हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एंटीसिपेटरी बेल कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एंटीसिपेटरी बेल के फॉर्मेट बताऊंगा और बहुत डिटेल्ड तरीके में बताऊंगा कि आप एंटीसिपेटरी बेल कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं जिस पे आज हम लोग एंटीसिपेटरी बेल का एक पिटीशन ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं। हसन रहमान लिव्स इन रोहिणी विलेज विच कम्स अंडर पीएस विकास नगर, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट फजलगढ़। इन द सेम विलेज बिसाइड द हाउस ऑफ हसन रहमान के घर के पीछे सोनू चौबे रहता था। बोथ हैव वेरी नॉर्मल नेबरहुड रिलेशनशिप, दोनों के रिलेशनशिप आपस में कुछ खास नहीं, नॉर्मल थे। The house of both person are so close that from north side of the house there is only single boundary done by Mr. सोनू चौबे। अच्छा, यहाँ पे उन दोनों का घर बहुत ही आपस में सटा हुआ होता है, तो एक ही बाउंड्री होती है नॉर्थ साइड से। तो वन डे आउट ऑफ एनिमिटी फ्रॉम मिस्टर सोनू चौबे एट नाइट अराउंड 2 PM ऑन 26 जुलाई 2021 महेश कुमार मंडल। अब यहाँ पे तीसरा पर्सन आता है महेश कुमार मंडल, जो कि सोनू चौबे के घर से रात को 2 बजे 26 तारीख जुलाई को मोटरसाइकिल चुरा लेता है और कॉमन वॉल को ब्रेक कर देता है, जो कि मिस्टर हसन और सोनू के बीच में होता है। सो एज टू मेक हिम बिलीव दैट द ऑफेंस इज कमिटेड बाय हसन रहमान। तो वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि मिस्टर सोनू को ऐसा लगे कि हसन रहमान ने तोड़ा है। कि एज महेश नोज दैट देयर आर सम डिस्प्यूट्स बिटवीन देम एज हसन कन्फ्रंटेड दैट ही इज नॉट हैप्पी विथ सोनू एज द वॉल इंक्रोचेज हिज लैंड। और ये 5 साल पहले मिस्टर हसन ने सोनू से कहा था कि ये मैं दीवार को लेकर खुश नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे लैंड पे इंक्रोच कर रहा है। तो ये पास्ट इंसिडेंट हुआ था मिस्टर हसन और सोनू के बीच में, और मिस्टर महेश इसी का एडवांटेज लेते हुए वो वॉल भी ब्रेक कर देता है। तो ऑन द सेड ओकेजन ऑफ 26 जुलाई, उस दिन जिस दिन ये ऑफेंस हुआ, सोनू अपने घर पे नहीं था, वो बाहर गया था किसी भी अपने फैमिली में मैरिज को अटेंड करने। और उसको ये इंसिडेंट के बारे में नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है हसन के द्वारा। हसन ने उसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया 27 जुलाई को, और सेम डे ही रिटर्न एंड टॉक्ड विथ अदर विलेजर्स। वो उसी दिन अपने घर पे आता है, विलेज पे आता है और बात करता है आसपास के लोगों से, अदर विलेजर्स से, और उसको ये पता चलता है कि महेश वाज अराउंड द हाउस और वो बात कर रहा था हसन से और बहुत ही कोजी पोस्चर में था। कोजी पोस्चर में ये सुन के मिस्टर सोनू को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मिस्टर हसन को वो दीवार पसंद नहीं था, इसलिए उसने तोड़वा दिया और इसलिए उसकी बाइक भी चोरी कर ली गई। तो अब मिस्टर सोनू ने क्या किया, उसने एफआईआर फाइल्ड किया अगेंस्ट हसन रहमान एंड महेश कुमार मंडल फॉर कमिटिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 120B, 379, 451, 452, 453 विथ फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मिस्टर हसन और मिस्टर महेश पर ये सारे सेक्शंस लगाए। बहुत सारे सेक्शन इसमें नॉन अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे मिस्टर हसन एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। हसन रहमान हैव गॉन टू जीत सिन्हा फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन। अब वो मेरे पास आता है एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन के लिए। तो अब चलिए हम लोग ड्राफ्ट करते हैं एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिंग हमें छोड़नी होगी जो कि कोर्ट स्टाम्प के लिए होती है। तो आप इतनी स्पेसिंग जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, आप इतनी मार्जिन छोड़ दो ऊपर से, टॉप मार्जिन, ताकि इस पे स्टाम्प लग सके। उसके बाद इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल सेशन जज फजलगढ़, ये यहाँ पे जहाँ पे कोर्ट है सेशन जज का, वहाँ पे आपको लिखना है। और एंटीसिपेटरी बेल आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सेशंस जज या हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन नंबर 2021। जो भी यहाँ पे आपको कोर्ट की तरफ से मिलता है वो आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको अपने पिटिशनर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने पिटिशनर यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन बोला जाता है एज अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, और बहुत जगह पे एप्लीकेशन बोला जाता है। तो दोनों ही सही है।
तो आपको देख लेना है कि आपके जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में एप्लीकेशन यूज़ होता है या पिटिशन यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी पार्टी का नाम, जैसे मिस्टर हसन रहमान, उनके खिलाफ केस हुआ है और उनके लिए एंटीसिपेटरी बेल मुझे फाइल करना है, तो उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा, उनकी एज, फिर उनके फादर का नाम, और फिर उसके बाद उन रोहिणी विलेज और पुलिस स्टेशन विकास नगर डिस्ट्रिक्ट फजलगढ़, उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। फिर वर्सेस स्टेट, तो अब यहाँ पे स्टेट, क्योंकि जितने भी ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उनका रेस्पोंडेंट स्टेट ही होता है, तो अब यहाँ पे रेस्पोंडेंट और ओपी दोनों हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये जो पिटिशन फाइल किया गया है, ये पिटिशन सेक्शन 438 के अंडर फाइल किया गया है एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए। तो 438 ऑफ CRPC 438 CRPC for grant of anticipatory bail against case arising under section 120B, 379, 451, 452, 453 इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन IPC। इन सारे सेक्शन के कारण ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है, जिसके लिए पर्सन यहाँ पे मिस्टर हसन एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद द पिटिशनर हैज फाइल्ड एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन अंडर सेक्शन 438 बिफोर दिस लर्नेड कोर्ट। द पिटिशनर मोस्ट रेस्पेक्टफुली सिविथ, ये यूज़ किया जाता है कि सिविथ एक टर्म है जिसको हम लोग लिख सकते हैं सबमिटेड के जगह पे, जो कि बहुत फॉर्मल साउंड करता है। आप यहाँ पे सबमिटेड भी लिख सकते हैं, सिविथ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको पैरा वाइज इस तरह लिखना है 1 2 3 करके, और यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये दैट से स्टार्ट होगा। दैट द पिटिशनर हसन रहमान एज अबाउट 35 ईयर्स, सन ऑफ मोहम्मद रहमान, रेसिडेंट विलेज रोहिणी, PS विकास नगर डिस्ट्रिक्ट फजलगढ़, हैज़ फाइल्ड एंटीसिपेटरी हैविंग एन एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। उसको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। बहुत सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, सेक्शन जो उस पे लगा है कॉग्निजेबल है, और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट ही किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे वो मिस्टर हसन एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं। तो फिर सेकंड पैरा में हम लोग लिखते हैं कि दैट द पिटिशनर हैज कमिटेड नो ऑफेंस अंडर लॉ नॉर फैक्ट्स। उसने पिटिशनर ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसको बस एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको उस मिस्टर सोनू को पता नहीं था कि क्या हुआ, उसने बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मिस्टर हसन को उनके केस को में नाम दे दिया, FIR में नाम दे दिया। तो अब फिर थर्ड पॉइंट है कि द पिटिशनर इज टीचर बाय प्रोफेशन एंड हैज़ वेरी गुड रेप्यूटेशन। यहाँ पे हम लोग रेप्यूटेशन के बारे में बता रहे हैं ताकि कोर्ट ये समझ सके कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है और ये भागेगा नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं करेगा कोर्ट से। फिर फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये बताते हैं कि दैट द पिटिशनर हैज़ बीन फॉल्सली मेड एक्यूज्ड इन दिस केस विच इज़ स्टेटेड ब्रीफली एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्ट्स है उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि इस केस में जो हुआ था कि क्या क्या हुआ, ब्रीफ तरीके से हम लोग ने बताया कि कोर्ट को क्या हुआ है टोटल फैक्ट। उसके बाद द पिटिशनर इज प्रेइंग बिफोर दिस लर्नेड कोर्ट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। हम लोग किस ग्राउंड्स पे कर रहे हैं कि पिटिशनर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो कमीशन ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, और उसका कोई रिलेशन भी नहीं है महेश के साथ। उसको बस देखा जाना ये नहीं कह सकता है कि उसने ऑफेंस किया है उसके साथ। और दैट द पिटिशनर हैज़ बीन मेड एक्यूज्ड अंडर द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट्स बाय द इन्फॉर्मेंट। यहाँ पे इन्फॉर्मेंट कौन है? इन्फॉर्मेंट मिस्टर सोनू है जिन्होंने FIR फाइल की है। फिर थर्ड पॉइंट है कि फॉर दैट द पिटिशनर इज लोकल मैन हैविंग movable and immovable property in this jurisdiction of this learned court। तो हम लोग ये इसलिए बता रहे क्योंकि कोर्ट को ये श्योरिटी हो सके कि पिटिशनर यहाँ का रहने वाला निवासी है, ताकि वो भागे ना आधे केस में बीच में छोड़ के भाग जाए। फॉर दैट द पिटिशनर विल फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एंड फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे पिटिशनर जितने भी डायरेक्शन है कोर्ट का वो फॉलो करेगा। और फिर फॉर दैट पिटिशनर विल नॉट एब्सकॉन्ड फ्रॉम द विलेज, ये भी वहाँ पे बता रखा है। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि द फॉर दैट द केस मेड आउट अगेंस्ट द पिटिशनर इज फॉल्स एंड
पैल्पेबल वन, ये पॉइंट हमने ऐड कर दिया जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है कि फॉर दैट पिटिशनर हैज़ बीन मेड एक्यूज्ड अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट बाय इन्फॉर्मेंट, फॉर दैट द केस मेड आउट अगेंस्ट द पिटिशनर इज फॉल्स एंड पैल्पेबल वन। तो यहाँ पे हम लोग कोर्ट से अब प्रे करते हैं कि इट इज़ देयर फॉर प्रे टू दिस लर्नेड कोर्ट टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल टू द पिटिशनर, द पिटिशनर सेल इन ड्यूटी बाउंड सेल एवर प्रे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। तो ग्राउंड्स के नीचे हम लोग को अंडरलाइन करना होता है, और एक यहाँ पे ये जो है राइट अलाइन में आपको इसी तरह लिखना होता है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है। मैं इसकी गूगल ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना ये फॉर्मेट को। और थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।